गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने किशोरावस्था की अर्थ और परिभाषाएं किया था। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताओं को हम निम्न पॉइंट्स के माध्यम से करेंगे। फर्स्ट है सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था। किशोरावस्था जो है वो सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था है। इस अवस्था में संवेगों के ऊपर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहता है, उसके संवेग अस्थिर रहते हैं। कभी तो उसे एकदम से क्रोध आ जाता है, कभी एकदम से प्रेम उमड़ने लगता है, कभी जिज्ञासा की भावना पैदा होती है, कभी ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। तो ये वो अवस्था है जिसमें संवेग अस्थिर रहते हैं, संवेगों के ऊपर नियंत्रण जो है वो व्यक्ति का कम रहता है। नेक्स्ट है स्थिति अस्पष्ट। किशोरावस्था में बालक को स्थिति जो है उसको अपनी स्थिति के बारे में अस्पष्टता रहती है, उसको समझ नहीं आता। विशेष करके जो हमारी प्रारंभिक किशोरावस्था रहती है तब वो ना तो बालक की कैटेगरी में रहता है ना ही युवा की कैटेगरी में। जब वो छोटे बच्चों के साथ खेलता है, जो वयस्सिद्धि अवस्था आती है, तब उसे जो है बड़ा कह करके डांट दिया जाता है कि आप बड़े हो। जब वो बड़े बच्चों के बीच में बैठता है या युवाओं के बीच में बैठता है तब उसे ये कह दिया जाता है कि आप अभी बड़े नहीं हुए हो। तो उस समय बालक की जो स्थिति है वो अस्पष्ट रहती है, उसको खुद ही समझ नहीं आता कि वो बड़ा है या फिर बच्चा है। नेक्स्ट है कामुकता जागरण की अवस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था में जैसे ही यौन हार्मोन्स का स्रावन होने लगता है वैसे ही उनमें कामुकता जागरण होने लग जाती है। सेक्स डिज़ायर जो है वो बालक की जो है डेवलप होने, विकसित होने लग जाती है। तो इस अवस्था को कामुकता जागरण की अवस्था भी कहा गया है। नेक्स्ट है समस्या बाहुल्य की अवस्था। चूँकि किशोरावस्था बहुत ही उमंगपूर्ण अवस्था है, लेकिन इसे समस्याओं का संसार भी कहा गया है। इस अवस्था में समस्याएं बहुत अधिक होती हैं। एक तो बालक में शारीरिक परिवर्तन इतने अधिक आने लग जाते हैं, यौन हार्मोन के स्रावन के कारण उसकी बॉडी जो है उसमें बहुत चेंजेस आते हैं। इधर से उसका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, सांवेगिक भी अस्थिरता की अवस्था रहती है। साथ ही वो ना तो बच्चा होता है ना ही अभी बड़ा हुआ होता है। तो इस समय बालक को बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती हैं। अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को, शारीरिक जो उसमें फिजिकल चेंज आ रहे हैं, जो मानसिक परिवर्तन आ रहे हैं, जो संवेगात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, अगर वो इन परिवर्तनों को किसी से शेयर नहीं करता तो अंदर ही अंदर इनसे परेशान होता रहता है। साथ ही किशोरावस्था का जब अंत आता है तो ये करियर की भी बालक को चिंता होने लग जाती है। उसे एक अपनी नई गृहस्थी में प्रवेश करने का डर रहता है, उसे अपने फ्यूचर का डर रहता है। तो ये सभी समस्याएं इस लंबी अवस्था में बालक जो है उसका सामना करता रहता है, इसीलिए इसे समस्या बाहुल्य की अवस्था भी कहा गया है। नेक्स्ट आता है कल्पना की अवस्था। इस अवस्था में बहुत अधिक कल्पनाएं, दिवा स्वप्न जो है वो बालक बहुत अधिक देखता है, क्योंकि जैसे जैसे वो स्टडी करता है वो बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ेगा, किसी को अपना आइडियल बना लेता है। साथ ही अपने फ्यूचर को लेकर भी वो सपने देखते रहता है कि मुझे ये करना है, ये बनना है, ये बनने के बाद मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। तो इस अवस्था में कल्पना की अवस्था भी कहा गया है कि बालक दिन में बैठे बैठे कुछ ना कुछ इमेजिन करता रहता है कि आगे जाकर वो ये करेगा। नेक्स्ट है सामाजिकता की अवस्था, जो कि किशोरावस्था के अंत तक बालक जो है पूर्णतः सामाजिकता को प्राप्त कर लेता है। और किशोरावस्था की जो प्रारंभिक अवस्था रहती है तब उसका फ्रेंड सर्किल, उसका जो दायरा है, सामाजिक दायरा, वो बढ़ने लग जाता है। तो अपने साथी समूह के साथ अधिक खुश रहता है, परिवार के लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी उसका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। उसे लोगों के बीच में जाना, बात करना, सोसाइटी में बैठना अच्छा लगने लगता है। तो इस अवस्था को सामाजिकता की अवस्था भी कहा गया है। नेक्स्ट है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। इसे शैशवावस्था की पुनरावृत्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था एक ऐसी एज आती है जिसमें बालक में बहुत अधिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं।
इस अवस्था के बाद अगर हम किसी बालक को बाल्यावस्था के अंत में देखें और फिर उसे किशोरावस्था के अंत में देखें तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसमें बहुत चेंज आता है। तो उसी परिवर्तन के कारण कि इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन, शरीर की जो वृद्धि विकास है वो शैशवावस्था की तरह तीव्र गति से होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसीलिए इसे शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा गया है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता की अवस्था। किशोरावस्था के अंत तक बालक जो है पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाता है। सिर्फ वो अपने स्वयं के काम को स्वयं नहीं करता बल्कि दूसरों के काम को भी करने की क्षमता रखता है। साथ ही वो अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सोचने लग जाता है कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, कुछ बनना है, अपनी फैमिली की हेल्प करनी है, अपना घर बनाना है, अपनी गृहस्थी बनानी है। तो ये अवस्था जो है ये आत्मनिर्भरता की अवस्था भी कहलाती है। नेक्स्ट आता है अप्रसन्नता की अवस्था। चूँकि किशोरावस्था बहुत ही उमंगपूर्ण अवस्था है, फिर भी इसे अप्रसन्नता की अवस्था कहा गया है क्योंकि इस समय बालक के अंदर इतने अधिक शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं कि बालक उन शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। समाज भी उससे उम्मीदें करने लग जाता है। सामाजिक परिवर्तन लाना भी जरूरी होता है, नैतिक मूल्य भी बालक इसी एज में सीखता है। तो बालक के अंदर जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं उसको फील हो रही हैं, उसके कारण वो अप्रसन्नता भी फील करने लग जाता है। नेक्स्ट है आदर्शवाद की अवस्था। इस अवस्था को आदर्शवाद की अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अवस्था में बालक किसी न किसी को अपना आदर्श बना लेता है, अपना आइडियल बना लेता है। भले वो फैमिली में से कोई पर्सन हो, भले वो उसके टीचर्स में से कोई हो, भले वो और अन्य कोई अच्छा व्यक्ति हो जिसके जैसा वो बनना चाहता है, उसको देख के उसको अपना आइडियल बना लेता है। तो इसीलिए इस अवस्था को आदर्शवाद की अवस्था भी कहा जाता है कि बालक उसको कॉपी करता है, उसके जैसा बनना चाहता है। तो ये थी किशोरावस्था की विशेषताएं। नेक्स्ट क्लास में हम किशोरावस्था के परिवर्तन करेंगे। थैंक यू।